एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमको 80s के दशक का टोक्यो दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक अंकल अपने डोजो के बाहर साफ सफाई कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है, मैं चाइना से रेनमा को ला रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त गेनमा। जिसको पढ़कर वो अंकल रोने लग जाते हैं और बोलते हैं कि रेनमा आ रहा है, मैंने उसका कितने दिनों से इंतजार किया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो अंकल अपनी तीनों बेटियों को बुलाने लगते हैं, ये बताने के लिए कि लेटर में क्या लिखा है। उनकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम कासुमी था, दूसरी बेटी जिसका नाम नाबिकी था, वो दोनों घर पर तो रहते हैं, पर तीसरी बेटी जिसका नाम अकाने था वो अपने कमरे में नहीं होती। वो अंकल पूछते हैं कि वो घर में क्यों नहीं है, तो नाबिकी बताती है कि शायद वो ट्रेनिंग करने गई है। तभी हमको अकाने को दिखाया जाता है जो जॉगिंग करके आती है और अपने कपड़े चेंज करके वो नीचे जाकर पत्थरों को इकट्ठा कर उनको एक बार में ही तोड़ देती है। तभी पीछे से उसकी बहन नाबिकी आ जाती है और वो अकाने से कहती है कि अगर तुम्हारा ऐसा ही सब चलता रहा तो कोई लड़का तुमको पूछेगा भी नहीं। अकाने गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। तभी नामिकी बोलती है, ओह अच्छा, तो जो मैं तुमको बताने वाली हूँ उसमें अभी तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर तभी रात हो जाती है और बारिश हो रही होती है। वो अंकल अपने तीनों बेटियों को रेनमा के बारे में बताते हैं कि रेनमा सातोमे मेरे दोस्त का बेटा है, अगर तुम तीनों में से किसी ने उससे शादी कर ली तो हमारी टेंडो फैमिली सिक्योर रहेगी और हमारा डोजो भी चलता रहेगा। ये सुनकर अकाने अपनी फादर के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि जिस लड़के को हम जानते ही नहीं उससे हम कैसे शादी करने वाला। पर उनके फादर बोलते हैं कि कुछ देर रुको, तुम सब उससे मिलने ही वाले हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि एक पांडा एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। उस पांडा को देखकर वहाँ के लोग डर जाते हैं। वो दोनों लड़ रहे होते हैं पर वो लड़की उस पांडा को आसानी से हरा रही होती है। वो लड़की लड़ाई के बीच में पांडा को बोलती है कि आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं किससे शादी करूंगा। ऐसे ही बोलते हुए पांडा को नीचे जोर से गिरा देती है। वो उस पांडा को बोलती है कि मैं जा रहा हूँ चाइना और तुम ऐसे ही पूरी जिंदगी यहाँ पड़े रहो। वो लड़की अपना सामान लेकर जाने लगती है कि तभी पांडा उठ जाता है और वो पास में पड़े खम्बे से उस लड़की के सर पर मारता है, जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। वो पांडा उस लड़की को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी हमको दिखाया जाता है कि उन तीनों लड़कियों के फादर उन सबसे बताते हैं कि रेनमा और उसके फादर चाइना गए थे मार्शल आर्ट सीखने। वो तीनों लड़कियाँ अपने फादर से पूछने लगती है कि क्या रेनमा स्ट्रॉन्ग है, वो कितने साल का है, क्या वो दिखने में अच्छा है। पर उनके फादर के पास इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं होता। उनको भी ये पता नहीं होता कि रेनमा दिखता कैसा है। तभी वो पांडा और वो लड़की शोर मचाते हुए उनके घर आ जाते हैं, जिसको टेंडो फैमिली सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। नाबिकी और उसके फादर भागते हुए बाहर जाते हैं पर अकाने थोड़ा सा घबरा रही होती है। उसकी बड़ी बहन कासुमी उसको हौसला देती है कि घबराओ मत, और वो सब गेट के पास जाके खड़े हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक मोटा सा पांडा अपने कंधे में एक लड़की को ला रहा होता है, जिसको देखकर सब वहाँ डर जाते हैं। वो लड़की पांडा से कहती है कि मैंने कहा था ना कि ये सब तुम्हें देखकर डर जाएंगे। नाबिकी अपने फादर से गुस्से में पूछने लगती है कि क्या आप इस पांडा को जानते हैं, पर उसके फादर भी कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन चला आया मेरे घर। तभी वो लड़की पांडा के कंधे से उतरती है और अपना नाम एक लड़की की तरह बताती है कि मेरा नाम रेनमा सातोमे है। रेनमा का नाम सुनकर नाबिकी के फादर उसको खुशी के मारे गले लगा लेते हैं और बोलने लगते हैं कि मैंने तुम्हारा कितने दिनों से इंतजार किया है, मेरे दोस्त गेनमा ने बताया कि उसका एक लड़का है। ये कहकर अकाने के पापा रेनमा को ऊपर से नीचे देखने लगते हैं और शौक में चले जाते हैं। नाबिकी रेनमा के ढोलू बोलों को प्रेस करने लगती है, जिससे पता चलता है कि ये तो एक लड़की है। लड़की का नाम सुनकर नाबिकी के फादर को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। कासुमी अपने फादर से कहती है कि आप शायद ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो गए ये बात सुनकर। पर नाबिकी कहती है कि डिसअपॉइंट तो हम हुए हैं, हमको लगा कि ये एक लड़का होगा जिससे हम शादी करेंगे। पर उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे तो बस यही पता था कि ये एक लड़का होगा। नाबिकी रेनमा के चेस्ट को टच करते हुए बोलती है, तो फिर ये लड़की कैसे निकल गई। तभी अकाने रेनमा को बोलती है कि चलो मैं तुमको अपना डोजो दिखाती हूँ, और हम दोस्त बन जाते हैं। रेनमा भी मुस्कुराने लगती है। वो दोनों डोजो के रूम पर आते हैं। अकाने रेनमा से पूछने लगती है कि मैंने सुना है तुम कुंफू जानते हो। रेनमा कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तभी अकाने उसको फाइट करने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर इजी रहूंगी। अकाने और रेनमा फाइट शुरू करते हैं। अकाने हिट पे हिट मारे जा रही होती है पर रेनमा उसके सारे हिट्स को डॉज कर रही होती है। लास्ट में अकाने एक जोर का पंच मारती है, जिससे दीवार तो टूट जाती है, पर रेनमा डॉज करके पीछे से उसे छूकर कहता है लो मैंने तुम्हें हरा दिया। अकाने एम्बैरेस हो जाती है और हंसने लग जाती है। रेनमा भी हंसने लग जाता है। अकाने रेनमा की तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम तो अच्छा लड़ती हो, वैसे भी तुम्हें अपनी फाइटिंग स्किल्स को सुधारा है, अच्छा तो लड़ोगे ही।
अकाने आगे बोलती है कि अच्छा हुआ तुम एक लड़की हो जिससे मैं हारी, वरना मैं लड़कों से हारना पसंद नहीं करती। ये बात सुनकर रैनमा थोड़ा टेंशन में आ जाती है। हमको पांडव को दिखाया जाता है जो नहाने जाता है, पर पानी गर्म होने के कारण वो थोड़ा घबरा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाबिकी घर में घूम रही होती है, पर तभी उसकी नजर अपने पापा के कमरे की ओर पड़ती है जहाँ पर एक और इंसान बैठा होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे होते हैं। नाबिकी कासुमी से उस आदमी के बारे में पूछती है, पर कासुमी को भी कोई जानकारी उस आदमी की नहीं होती। कासुमी रैनमा को नहाने के लिए बोलती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्वेट कर रहा होता है। रैनमा नहाने के लिए मना करता है, पर कासुमी की जिद के कारण वो नहाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम अकाने को देखते हैं जो प्रैक्टिस करने के बाद वो भी नहाने जा रही होती है। जैसे ही वो अपने कपड़े उतार कर नहाने जाती है, वो सामने एक लड़के को पूरा न्यूड अपने बाथरूम में देखती है। वो लड़का भी अकाने को देखकर बहुत शर्माने लग जाता है। अकाने अपने डोजो के कपड़े पहनती है और बाथरूम के बाहर आकर जोर से चिल्लाती है, जिससे पूरा घर उसकी आवाज सुन लेता है। वो बाहर आकर एक बड़े से पत्थर को लेकर उस लड़के को कुचलने को ले जा रही होती है। नाबिकी अकाने को इतना गुस्सा होने का कारण पूछती है, तो अकाने बताती है कि हमारे बाथरूम में एक छिछोरा घुस आया है। कासुमी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बाथरूम में तो अभी रैनमा नहा रही है। तभी पीछे से एक लड़का आता है और वो शर्माते हुए सबसे कहता है कि मेरा ही नाम रैनमा है, मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ। अकाने ये देखकर समझ नहीं पा रही होती कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग बैठे हुए हैं। अकाने के फादर उन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा जिगरी दोस्त है गैनमा और ये इसका बेटा रैनमा है। पर वो सब ये सब सुनकर अभी भी कंफ्यूज होते हैं। तभी रैनमा के फादर रैनमा को उठाते हैं और पास में बड़े पॉन्ड पर फेंक देते हैं। जैसे ही रैनमा पानी से बाहर आता है, वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। सारे लोग सिर्फ रैनमा के फादर को छोड़कर शॉक में हो जाते हैं। तभी रैनमा भी गुस्से से अपने फादर को भी पॉन्ड में फेंक देता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो पांडा बन चुके होते हैं, जिसको देखकर सब वहाँ और शॉक में चले जाते हैं। कासुमी अपने पापा से पूछती है, आपके दोस्त कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? तो उसके फादर बोलते हैं कि मुझे बस इतना पता है कि ये दोनों चाइना में डरावने और खतरनाक ट्रेनिंग से जुलझ कर आए हैं। तभी रैनमा और उसके फादर नहा के फिर नॉर्मल होकर आते हैं। रैनमा के फादर सबको बताते हैं कि हम ऐसे कैसे बने। वो सबसे बोलते हैं कि सीट की पेटियां बांध लो क्योंकि मेरी बात सुनकर तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। वो बताते हैं कि ये बात 2 हफ्ते पहले की है, जब हम चाइना के एक माउंटेन पर पहुंचे जिसका नाम आत्माओं का इलाका था। वहाँ का एक गार्ड हमको बताता है कि ये यहाँ का लेजेंडरी ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसका नाम जू सेंक्यो है। वो आगे बोलते हैं कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर गर्म पानी के छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं और हर पॉन्ड में एक भूत की आत्मा है। गार्ड हमको सब बता ही रहा था, पर हम बाप बेटे को चुन मची थी ट्रेनिंग करने को, तो हम ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो गार्ड हमको सतर्क कर रहा था कि पॉन्ड में मत गिरना, वरना बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। पर हम बाप बेटे उसकी बात नहीं सुनते और लड़ने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते मैं किसी एक गर्म पानी के पॉन्ड में गिर जाता हूँ और बाहर आता हूँ एक पांडा बनकर, जिसको देखकर रैनमा भी डर जाता है। तभी वो गार्ड हमको बताता है कि मैं जिस पॉन्ड में गिरा हूँ वहाँ पर 2000 साल पहले एक पांडा गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। मैं उसके बाद से अनजान रैनमा से लड़ाई करना चालू रखता हूँ। तभी मैं रैनमा को भी एक पॉन्ड में गिरा देता हूँ। वो गार्ड फिर से बताने लगता है कि इस गर्म पानी के पॉन्ड में जो भी गिरता है वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रैनमा जैसा ही निकलता है वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। रैनमा गार्ड की बात सुनकर अपने ढोलू भोलू को देखने लगता है और बहुत घबरा जाता है। मैं भी अपने आप को छूता हूँ तो पता चलता है कि मैं भी एक पांडा में बन गया हूँ। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और सब रैनमा की बातें सुनकर बिल्कुल शांत होते हैं। अकाने के फादर उनसे पूछने लगते हैं कि तुम सब वहाँ गए ही क्यों? तुमको पता था कि वो कितना खतरनाक था, है ना? तभी रैनमा सारा दोष अपने फादर के ऊपर डाल देता है और उनकी कॉलर पकड़कर कहता है कि आप मुझे उस खतरनाक जगह पर क्यों ले गए। तभी उसके फादर उसको उठाते हैं और पॉन्ड में फेंक देते हैं। वो रैनमा से कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि तुम अपनी पूरी लाइफ स्ट्रांग बनने में लगाना चाहते हो। पर तभी रैनमा पानी से लड़की बनकर निकलता है और बाल्टी से पानी अपने फादर के ऊपर डालकर कहता है कि मेरी लाइफ मैं गिव अप कर सकता हूँ, पर मेरी मर्दानगी नहीं। वो दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं। कासुमी रैनमा के पापा से वहाँ जाने का रीजन पूछती है कि तभी उनके पॉकेट से एक किताब गिरती है। उस किताब का नाम नेशनल कैटलॉग ऑफ ट्रेनिंग ग्राउंड इन चाइना लिखा होता है और वो किताब पूरी तरह चाइनीज में लिखी हुई होती है। कासुमी रैनमा के पापा से पूछती है कि आपको चाइनीज पढ़ना तो आता है ना? तो हमको पता चलता है कि रैनमा के फादर को चाइनीज पढ़ना नहीं आता। तभी अकाने के पापा रैनमा के ऊपर गर्म पानी डालकर उनको चेंज कर देते हैं। वो रैनमा के ऊपर भी गर्म पानी डालते हैं, पर रैनमा दूर हो जाता है। वो बताते हैं कि अगर ठंडे पानी से तुम लड़की बन जाते हो और गर्म पानी से तुम फिर से लड़के, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तुम ये बताओ कि तुम कासुमी जो 19 साल की है, नाबिकी जो 17 साल की है और अकाने जो 16 साल की है, तुम किससे शादी करना चाहते हो? तभी कासुमी और नाबिकी अकाने से कहने लगती हैं कि तुम इससे शादी कर लो, वैसे भी तुम लड़कों से नफरत करती हो और ये तो आधी लड़की है। पर अकाने गुस्से से कहती है कि मैं इस छिछोरे लड़के से शादी नहीं करना चाहती। रेनमा अपने आप को छिछोरा सुनकर अकाने से लड़ने लग जाता है। अकाने कहती है कि तुमने मुझे न्यूड देखा था, पर रेनमा कहता है नहा तो मैं पहले रहा था ना। इनकी बातें सुनकर गेनमा और अकाने के पापा हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये तो अभी से ही इतने क्लोज हो चुके हैं। पर अकाने पीछे से कहती है कि हम सिर्फ लड़ रहे हैं। तभी रेनमा वहाँ से जाने लगता है। उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो रेनमा बताता है कि मैं चाइना वापस जा रहा हूँ अपना इलाज ढूंढने। रेनमा अकाने को बोलता है कि हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे को न्यूड देखा था। वैसे भी मुझे लड़कियों को न्यूड देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को ही देख सकता हूँ, और हाँ, मेरी बॉडी तुम्हारी बॉडी से तो बहुत बेहतर है। ये सब सुनकर अकाने रेनमा के ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो टेबल उठाकर उसको दे मारती है। थोड़ी देर बाद जब रेनमा उठता है तो कासुमी अकाने के व्यवहार से रेनमा से माफी मांगने लगती है और कहती है कि अकाने थोड़ी गुस्सैल तो है, पर वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि अकाने नहा रही होती है और वो रेनमा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है उसकी बातों को लेकर। तभी रेनमा भी आ जाता है नहाने और वो सोचता है कि कुछ देर पहले अकाने मुझे दोस्त बनाना चाहती थी, पर जब मेरी सच्चाई सामने आई तो वो पलट गई। तभी रेनमा पूरा नेक्ड हो जाता है और वो लड़की में ही डांस फॉर्म रहता है। जैसे ही वो दरवाजा बाथरूम का खोलता है, वो सामने अकाने को देखता है जो कि पूरा नेक्ड हुई होती है। अकाने रेनमा को देखकर गुस्सा हो जाती है और एक थप्पड़ रेनमा को मारती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेनमा दर्द के मारे बैठा होता है और उसके फादर उससे कहते हैं कि अकाने तुम्हारी एनर्जेटिक क्यूट पत्नी बनेगी। रेनमा कहता है गुस्से से कि वो क्यूट तो बिल्कुल नहीं है। नाबिकी पास में बैठी रेनमा से कहती है कि क्या फर्क पड़ता है वो क्यूट है या नहीं, वैसे भी वो लड़की है। तभी अकाने भी बोलती है मुझे तो फर्क पड़ता है कि मैं क्यूट हूँ। रेनमा और अकाने एक दूसरे को देखते हैं, जिससे रेनमा बहुत गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि इसमें क्यूट जैसी कैसी बात है। और यहाँ एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है।